ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोट शुक्राना। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 2 का अध्याय चल रहा है और 14 अध्याय है संगत जी। बहुत ध्यान से सुनिए। सभी संगत के पास पहुँचे, इसलिए संगत जी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करते रहिए, क्योंकि कमेंट भी कीजिए जय गुरुजी के नाम से। और संगत जी हर हर महादेव के नारे लगाते रहिए। और हमें संगत जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक एक शब्द में बहुत गुण छुपे हैं, बहुत मतलब ज्ञान की बातें हैं। अपने ग्रंथों को जानना हमारा बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जो समय मिले उसमें आप ज़रूर सुने। सभी संगत के लिए है। गुरुपा इसीलिए कहते थे कि शिव महापुराण सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। शुक्राना है गुरु पिता कि आपने ये सेवा दी। अनंत कोट शुक्राना। संगत जी 14 अध्याय चल रहा है। सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का स्तवन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी। उनके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा ही सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद, तदंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के लिए दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीलता वाली बालिका से कहा कि सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं, तुम्हारे मन में एकमात्र जिनकी ही कामना है, उनकी सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव को तुम पति रूप में प्राप्त करो। शुभे, जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को भी पत्नी रूप में ना तो ग्रहण कर सकते हैं और ना करते हैं और ना भविष्य में ही ग्रहण करेंगे, वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हो। वे तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरे के नहीं। नारद, सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उसने विदा ले ली। मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थानों को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई। उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित होती हुई भक्त वत्सला सती स्वेच्छा से मान स्वरूप धारण करके प्रकट हुई थी। कौमार्य अवस्था पार कर गई, बाल्यावस्था बिताकर किंचित युवा अवस्था को प्राप्त हुई। सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवा अवस्था के लक्षण होने लगे हैं। तब उसने मन में यह चिंता हुई कि महादेव के साथ इसका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव को पाने के लिए प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझ वे माता के निकट गईं और विशाल बुद्धि वाली सती स्वरूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वीणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उसकी आराधना आरंभ की। अश्विनी मास में नंदा छठी एकादशी तिथि में उन्होंने भक्ति पूर्वक गुड़, भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिकी मास की चतुर्थी को सजाकर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल और जौ चावल से हर की पूजा करके ज्योतिषमय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का नैवेद्य लगा और वे शिव जी की पूजा करती थी। माघ की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और पीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर
भगवान शंकर की पूजा करती थी। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि में चारों पहरों में शिव जी की पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वे दिन रात शिव का स्मरण करती, उस समय बिताती और ढाक के फूलों और दानवों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को सती तिल का आहार कर रहती और नए जौ के भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्र और भटकैया के फूल से शंकर जी की पूजा करके वे निराहार रहकर ही वह मात व्यतीत करती। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को काले वस्त्र और भटकैया के फूलों से रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्थी को वे यज्ञोपवीत्रियों वस्त्र तथा कुश की पवित्र से शिव की पूजा किया करती। भाद्रपक्ष मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव पूजा करके सती चतुर्थी तिथि को केवल जल का आहार किया करती थी। भांति भांति के फूलों फलों और अन्य